हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम बाई प्रहलाद सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि एग्ज़ाम में जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूरा जो पूर्णांक आपका रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और बाकी थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम निर्देश देखेंगे। तो सबसे पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षा को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सबसे पहले आप 15 मिनट प्रश्न पत्र आराम से पढ़ें, इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। सेकंड है, प्रश्न पत्र को 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित किया गया है। खंड आ तथा बा तीनों खंडों में उपखंड का खा गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब जो आ खंड है उसमें सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। क्लियर है सभी को? OMR सीट पर आपको 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको भरना है। जैसा कि मैं OMR भरने का वीडियो पहले बना चुका हूं, अगर आपको नहीं भरना आता है तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो निर्देश है वो है, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। इन्हें इरेजर तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है और उस गोले को कट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको पूरा गोला काला करना है। नेक्स्ट है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। जो खंड बा आपका होगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसके सम्मुख आपके निर्धारित अंक जो भी हैं वो दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक खंड उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से आरंभ करना है, मतलब जो भी उपखंड आपको स्टार्ट करना है वो नए पेज से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है सारे एक ही पेज में आप जो है लिख दें सारे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा ही पेपर आपका आएगा बोर्ड में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्निया पर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कार्निया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय। दूसरा ऑप्शन है, किया गया कार्य गुणा आवेश। तीसरा ऑप्शन है, किया गया कार्य गुणा समय बटा विद्युत धारा। चौथा ऑप्शन है, किया गया कार्य गुणा आवेश गुणा समय। तो हम जानते हैं कि जो V होता है, V यानी कि वोल्टता, वो बराबर होती है W बाई Q के। एंड हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT। तो आप जरा ध्यान दें, क्योंकि Q की जगह पे हम W अपान Q की जगह पर हम IT अगर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो वोल्टता होगी वो किया गया कार्य बटा धारा गुणे समय के बराबर होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी कि बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कैसे? जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है आपका? अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर है? और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम वस्तु इधर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब इधर बढ़ता जाता है। क्लियर है? और जैसे जैसे आप वस्तु इधर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर जब बढ़ेगा तो बड़ा बनता जाएगा। क्लियर है सभी को? तो अगर आप वस्तु को दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, मतलब ये अगर फोकस है, क्लियर है, और आप अगर ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच अगर आप रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है
आपका वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। क्लियर है सभी को? तो ये ऑप्शन कौन सा? सी सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। नेक्स्ट, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। नेक्स्ट, विद्यार्थी का नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। ये तो ऑप्शन गलत होगा। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आपको निम्नतम प्रतिरोध की बात करें, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जब भी आपका निम्नतम प्रतिरोध का बात करें तो आप प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्रतिरोध 1/5 ओम का है, तो आप जब भी इसको तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इन सभी को आप क्या करेंगे, पांचों प्रतिरोधों को आप क्या ले लेंगे, समांतर में फटाफट से ले लेंगे। तो जब पांचों प्रतिरोधों को आप समांतर में लेंगे तो आपका जो हल करने पर तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 1/25। आप हल कर लीजिएगा। क्लियर है ना? आप अगर हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना रेजिस्टेंस आएगा। आप इसको जब हल करेंगे तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे, तो जो ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 1/25 आएगा। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो। अब नेक्स्ट हम पेज पे देखेंगे कि ऑप्शन क्या है। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तार के ठीक ऊपर, दूसरा ऑप्शन है तार के ठीक नीचे, तीसरा ऑप्शन है कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, डी ऑप्शन है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तार के ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, तार के ठीक नीचे। क्लियर है? ये सही। ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंदु और किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो इसमें केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, इन सबसे जो है प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट, ये केमिस्ट्री का उपखंड है। इसमें केमिस्ट्री में देखेंगे, एक मिश्र धातु यानी मिश्र धातु है। तो एक मिश्र धातु क्या होती है, नंबर ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक तत्व, एक यौगिक, एक समंगी मिश्रण, एक विषमंगी मिश्रण। तो ये एक समंगी मिश्रण होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानिए। तो जब भी ध्यान रखें असंतृप्त की बात आए तो आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को याद रख लीजिएगा। जिसमें डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो असंतृप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारे सिंगल हैं, यहाँ पे ये डबल है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संतृप्त हो जाएगा, ये संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, ये भी आपका जो ऑप्शन है, ये भी आपका जो ऑप्शन है ये भी असंतृप्त है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, डी भी सही है। और नेक्स्ट पेज पे हमने देखा था कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी और डी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। इनमें से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य होगा। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, यह एक ऊष्माशोषीय विक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि बी और सी दोनों सही है। यह एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है और इसका पीएच 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षारीय होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या
का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमाणित त्रिज्या का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से उसके बाह्य शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन हो उसके बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है और इसका बाह्य शेल ये है, तो इसके बीच की दूरी, तो ये भी सही होगा। और ये न्यूक्लियस इसके बाह्य इलेक्ट्रॉन की दूरी ये, तो ये भी सही होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन बी और सेकेंड एंड थर्ड सही होगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे पेज पे ऑप्शन इसके क्या है। ए ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड और बी ऑप्शन है सेकंड थर्ड। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही हो। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सम्मिलन बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो सकता है, सबसे पहले हम यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये सी के साथ सही होगा, ब्लीचिंग पाउडर विरंजन। और जो इसका सेकंड है वो डी के साथ सही होगा, प्रतिअम्ल होगा बेकिंग सोडा। और जो इसका थर्ड है वो ए के साथ सही होगा, धावन सोडा कांच का विरचन। और जो इसका फोर्थ है ये बी के साथ सही होगा, H2 और Cl2 का उत्पादन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो कौन अम्ल, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्लियर है। अब 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। जाहिर सी बात है, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे, पर मीन्स पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है। सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो डी सही होगा कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। नेक्स्ट है, यदि किसी जीवों का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों में प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। तो यही आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक बार और आगे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। क्लियर है। 17 क्वेश्चन, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पर ए तो है प्रांकुर, बी क्या है बीजपत्र, और सी क्या है मूलांकुर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्लियर है सभी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अमृता देवा विष्णुई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जीव संरक्षण, पौधों की कटाई के लिए, बिल्कुल गलत। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा ए, जीव संरक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा। क्लियर है सभी को, गोल और पीले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो ए आपको बताना है किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो ये अंडाशय को, किसको, अंडाशय को प्रदर्शित करता है। जो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा सही होगा, अंडाशय सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम जो वर्णात्मक क्वेश्चन है उनको फटाफट से देख लेते हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रवर्तन के
लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो आपको याद है गोलीय दर्पण जो होते हैं, सपोज मान लीजिए अवतल या उत्तल दर्पण हो, तो आप जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लिए भी आपको ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे चलेगी उसी डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना है और जस्ट इसके विपरीत डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना है। ऊपर की तरफ सदैव पॉजिटिव रहता है, नीचे की तरफ सदैव नेगेटिव रहता है। क्लियर है? इस तरह आपको चिन्ह परिपाटी यहाँ पे शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? तो ये आपको अपवर्तन टॉपिक में पढ़ना होगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम 6 ओम तीनों प्रतिरोधों किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो 1 ओम हो। एक बार इस प्रकार आपको संयोजित करना है प्रतिरोध को कि 4 ओम आए और एक बार इस प्रकार संयोजित करना है कि 1 ओम आए। नेक्स्ट है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपके फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं नियम पर आधारित है, आप इसको पढ़ें और तैयार करें। नेक्स्ट विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि आपको अच्छे से कराई गई होगी। नेक्स्ट निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्रित कीजिए, मतलब इनकी संरचना बनानी है। क्लोरोप्रोपेन जैसे सपोज मान लीजिए प्रोपेन है, तो प्रोपेन के लिए कितने कार्बन होते हैं? मेथ एथ प्रो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन आपको बनाने हैं और क्लोरोप्रोपेन एक पे आपको क्लोरो लगा देना है, ठीक है ना। ये आप अच्छे से जानते होंगे। 2 मिथिल प्रोपेन 2 डाइमिथिल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉइक, इनके आपको फार्मूला लिखने हैं या संरचना बनानी है ओपन चैन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन लिखना है। तत्वों की पहचान कीजिए। तत्व कौन सा है? 10वां तत्व कौन सा हो सकता है? नियॉन। दूसरा कैल्शियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। तत्व की पहचान हो गई। आवर्त सारणी में तत्वों की समूह संख्या, तो इसका समूह कौन सा होगा? 18। इसका समूह कौन सा होगा? दूसरा समूह होगा कैल्शियम का, है ना, नाइट्रोजन का 15वां और इसका 14वां। आवर्त कौन सा होगा? आवर्त इसका दूसरा होगा, इसका चौथा होगा, इसका दूसरा होगा, इसका तीसरा होगा। क्लियर है? अब आप आगे चलिएगा। ये आपको कुछ रिएक्शंस आपको इसमें भरने को दी गई हैं, आप रिएक्शन भरिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने को दिया गया संयोजन अभिक्रिया संचरण और वर्जन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषताएं बतानी है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको संतति की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी है कॉपी में अपनी। नेक्स्ट रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्रद्वारा समझाना है, ठीक है ना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों और सुझावों को आपको लिखना है। वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का निर्माण करना है, या मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन यहाँ पर करना है। इस प्रकार का पेपर आपका बोर्ड में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को विस्तार पूर्वक से जो विस्तृत क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।